वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अभी जो जानकारी मिली है वो तो सचमुच राजनीति और राजनीति में काम करने वाले जो लोग होते हैं वे कितने हृदयहीन होते हैं। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। संजय राउत के बारे में जो सुना, मेरे पांव तले की ज़मीन खिसक गई। और आपके भी आप हक्के बक्के हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए कि संजय राउत इतना इतना गिरा हुआ भी सोच सकते हैं मन के अंदर। आप कल्पना करके देखिए कि जिसके साथ 24 घंटे रह रहे हैं, जिसके साथ हर समय गलबैयाँ कर रहे हैं। माना कि संजय राउत के साथ में उद्धव ठाकरे ने सीधा नहीं, लेकिन आदित्य ने और राज ठाकरे ने बुरा किया, जैसी जानकारी मिली कि उनके साथ में मार पिटाई भी कर दी और सब कुछ हुआ। लेकिन ये इतिहास की बात हो गई, है ना। हुआ होगा गुस्से में, चुनाव के समय कई दफ़े ऐसी स्थितियां लोगों की आती रहती है। शॉर्ट टेम्पर्ड लोग रहते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। और राज ठाकरे के बारे में तो कहा ही जाता है कि वे बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत गुस्सेल है। ऐसे में उन्होंने हाथ उठा दिया होगा। तो यद्यपि संजय राउत की जैसी उम्र है राज ठाकरे से, उद्धव ठाकरे से, इनसे तो ज़्यादा उम्र है। बाल ठाकरे जी के साथ में मैं जी शब्द लगा रहा हूँ। मैं बहुत आदर करता हूँ बाल ठाकरे, हमारा हिंदू शेर थे वे। तो उनके समय से संजय राउत काम कर रहे हैं। सामना अखबार को वो संभालते हैं, उसके संपादक, प्रमुख संपादक वगैरह सब पूरे हैं। लेकिन अभी जो दिशा सालियान का केस चल रहा है और अभी जो मुख्य न्यायाधीश है मुंबई हाई कोर्ट के, उनका जो पूरा ध्यान इस केस के ऊपर है। भले ही अभी 20 दिन हो गया, हियरिंग के लिए 14 दिन दिए थे, 2 सप्ताह अगली तारीख, 2 सप्ताह का समय दिया था इस केस की अगली सुनवाई के लिए। और 2 सप्ताह की जगह पर लगभग 3 सप्ताह होने जा रहा है। लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा कि जिस प्रायोरिटी पर, जिस प्रमुखता से अब मुंबई हाई कोर्ट माननीय मुख्य न्यायाधीश इसको ले रहे हैं, ये तो बता रहा है कि ये केस निर्णय पर जाएगा। ये केस अब ऐसे ही छूटने वाला नहीं है। ये केस निश्चित रूप से एक अपने मुकाम तक जाएगा, निर्णय तक जाएगा। अभी ये जो जिसके कारण से मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि संजय राउत, जिनके ऊपर एक महिला ने क्या आरोप लगाए, उस भी जांच बैठी हुई है। बेनामी रूप से उस महिला के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए की ज़मीनें, संपत्तियां खरीदी। बाद में उस महिला ने देने से मना कर दिया। आप समझ गए होंगे, मैं बराबर मीडिया में वो नाम भी आया और उस महिला का वक्तव्य भी आया। बाद में संजय राउत ने बहुत उसको कहा जाता है कि डराना धमकाना सब कुछ किया, लेकिन वो महिला और उसका तथाकथित पति इनके दबाव में नहीं आया। वो सब डकार के बैठ गई। वो सारी संपत्ति जिसके लिए इतना गाना बजाना किया, वो सब कुछ व्यर्थ चला गया। तो इसलिए थोड़ा दिमागी रूप से तो संजय राउत गड़बड़ हो ही गए, उनके सारी बर्ताव से लगता है। अभी एक बातचीत में उन्होंने जो बोला, तो बोलने के साथ ही मान के चलिएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी कोई इतना गिरा हुआ सोच सकते हैं। कहा जा रहा है कि संजय राउत ने पहले इस केस का पूरा उल्लेख किया, जो दिशा सालियान का और सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है। दोनों केस चल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस भी चल रहा है, दिशा सालियान का केस भी चल रहा है। वो अलग कोर्ट में चल रहा, दिशा का अलग कोर्ट में चल रहा। सुशांत का वहाँ भी चल रहा है पटना में, और मुंबई में भी चल रहा। और एक केस इसके ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय में भी चल रहा। तो ये सब केस तो अब क्योंकि उनके परिवार के भी एडवोकेट हैं, और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के भी इसमें एडवोकेट बताए गए हैं, तो वो तो सब पूरे चल ही रहा है। लेकिन बड़ा ये है कि जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि अगर दिशा का केस सुलझ गया तो सुशांत सिंह राजपूत का केस तो फिर सेकंड्स में सुलझेगा, मिनट भी नहीं, सेकंड्स में सुलझ जाएगा। तो अभी की स्थितियां देखते हुए संजय राउत ने बातचीत में एक बंधु जो इनकी
इनकी यूबीटी के ही है, शिवसेना यूबीटी के, बताया कि ये तो अब गिरफ्तार होने वाला है। संजय राउत ने, ऐसा बताया जा रहा है कि संजय राउत ने यूबीटी के उस नेता को, जो पार्षद है, ये बताया जा रहा है, वो उसको कहा कि ये अभी आदित्य ठाकरे गिरफ्तार होगा और आदित्य को होगी फांसी। ऐसा कौन बोल रहा है? ये सब संजय राउत बोल रहा है, बताइए। और बोले फांसी होने के बाद में संभावना ये है कि तब तक उद्धव ठाकरे भी गिरफ्तार हो जाएंगे 120B में, ये भी आकलन में बताया। और ये दोनों, जब एक को फांसी हो जाएगी, इसको 7 साल की सज़ा हो जाएगी, तो फिर पूरी पार्टी को मैं संभालूंगा। कितना कितना गिरा हुआ सपना, कितना कितना अमानवीय सोच। लेकिन इस सोच के तहत संजय राउत अभी फिलहाल एक सपना लेके चल रहे हैं। उसने जब बाहर बोला तो आखिर तो फिर दीवारों के कान होते हैं, होते होते बातें फिर सोशल मीडिया तक और हम जैसे लोगों तक आ ही जाती है। और हम लोगों ने तो जाल बिछाया हुआ वैसे भी चारों ओर, क्योंकि जब तक दिशा सालियान बिटिया को न्याय नहीं मिलता, सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को न्याय नहीं मिलता, तब तक हम लोग कैसे चुप रह सकते हैं? क्योंकि जो विवश है, अबल है, शक्तिहीन है, उन्हीं के साथ तो हम जैसे लोग हैं। तो अभी संजय राउत की बात धीरे धीरे करके मातोश्री तक पहुंच रही है, लेकिन शायद शीघ्र ही पहुंचेगी, क्योंकि उनके भीतर के भाव अनजाने से ही, शराब के पेक में ही से ही, लेकिन निकले तो। और ये निकलना उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे तो खुद भी जानता है कि वो फांसी पर चढ़ेगा, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उद्धव को अभी ये भरोसा नहीं। लेकिन उद्धव को भी, जब उनके बाजू में खड़ा रहने वाला संजय राउत ऐसा कह सकता है, तो फिर भरोसेमंद कौन रहा? तो अमानवीयता की सीमा। और मैं सोचता हूं कि शायद आदित्य जब फांसी पे जाएगा, तभी दिशा, सुशांत, इन दोनों बच्चों को कहीं मोक्ष भी प्राप्त होगा और शांति भी प्राप्त हो गई। और न्याय की आकांक्षा में जो लाखों करोड़ों लोग लगे हुए हैं, उनको भी उस दिन चैन की सांस मिलेगी। भारत माता की जय।